हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो पहले उसे हम जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में यह दिया गया है कि मैथमेटिक्स में या फिर जब किसी अदर चीज़ में भी, साइंस वगैरह में, जब हम डिस्टेंस या फिर कोई नंबर इतने बड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले दे दिया गया है सन और सैटर्न के बीच का दूरी इतना मीटर, तो इसे पढ़ पाना मुश्किल है। ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को पढ़ पाना मुश्किल है, तो इन सभी के लिए मैथमेटिक्स में एक सॉल्यूशन है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं एकदम छोटे रूप में मिल जाएंगे और जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट, पहले तो आप इस टेबल को देखिए। टेबल में कुछ ऐसा है कि 4 टाइम्स 2 यानी 4 बार 2। तो 4 बार 2 कहने का क्या मतलब कि 4 बार अगर 2 को ऐड किया जाए या फिर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये दोनों जो होगा इस स्टेटमेंट के बराबर हो जाएगा। 4 बार 2 कहने का अर्थ कि या तो 4 बार आप 2 को जोड़िए या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में 8 ही आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज रिपीटेड एडिशन। हम जहाँ कहीं भी ज़्यादा नंबर्स को जोड़ने का समय आता है, जब ज़्यादा नंबर्स हम लोगों को जोड़ना रहता है, तो ऐसे में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं, न कि ऐड का सहारा लेते हैं, एडिशन का। जैसे कि अगर यहाँ पर तो 4 टाइम है तो चलिए आपने 4 टाइम जोड़ लिया, लेकिन 100 टाइम रहता तो क्या आप ऐसे समय गवाते? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ऐसे 100 टाइम्स लिखते 2 को? नहीं लिखते, क्योंकि इससे कॉपी भी स्पेस फिल होते जाता और जगह नहीं बचता, और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन निकाला गया, और मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 100 कर लेते हैं, या 100 इंटू 2 यानी 100 टाइम्स 2। ठीक है, और इसका 2 इंटू 100 यानी 100 2 टाइम, और 100 इंटू 2 कहने का मतलब है 200 टाइम। ठीक है, तो दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा आंसर, 200 आएगा। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए हम मल्टीप्लिकेशन के सहायता से बड़े बड़े हिसाब को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। वहीं पर फिर दे दिया गया है 5 टाइम्स -1, तो या तो -1 को 5 टाइम्स खुद के साथ क्या करें, ऐड करें, या तो 5 इंटू -1 कर ले, क्योंकि 5 टाइम्स कहने का मतलब ही हो गया कि 5 इन गुने -1। ठीक है, यानी 5 इंटू -1। अगला सेम प्रोसेस आप टेबल को फॉलो कर सकते हैं देखकर। तो इस टेबल से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर seeing this table? Yes, we can write the repeated multiplication of number in short form known as exponential form। चूँकि हम लोग एडिशन पढ़ चुके हैं, साथ में रिपीटेड एडिशन भी पढ़ चुके हैं जिसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जब एडिशन ऐड को रिपीट किया जाए सेम नंबर के साथ, यानी सेम नंबर आपस में जब जुड़ता है, जुड़ रहा है, तो उसको हम लोग कह लिए कि रिपीटेड एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कह लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कह लिए। ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो, खुद से बहुत बार मल्टीप्लाई होता चले जाए,
तो ऐसे कंडीशन में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को, रिपीटेड इसलिए क्योंकि यह रिपीट कर रहा है बार बार नंबर, तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, सिंपली यही जानना है। अब कुछ एक्सपोनेंट से रिलेटेड आपके टर्म हैं, चलिए उन टर्म्स को यहाँ देखते हैं। जैसे सिमिलरली we multiply 5 by itself for 6 times, the product 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 is written in exponential form 5 to the power 6, which is read as 5 raised to the power 6। यानी 5 को जब हम आपस में खुद के साथ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। बट इसे हम शो करेंगे कैसे शॉर्ट में, तो इसे 5 रेज्ड टू द पावर ऐसे पढ़ेंगे, 5 रेज्ड टू द पावर 6 या 5 टू द पावर 6, इस तरीक़ा से हम लोग स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। तो जिस पर पावर रहता है, यानी जिस किसी अंक पर, जिस किसी डिजिट पर पावर अगर रहता है, उसे हम लोग बेस कहते हैं, उसे हम लोग बेस कहते हैं। क्योंकि देख सकते हैं हम लोग 5 पर अगर पावर 6 है, यानी 5 को आपस में 6 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पर 5 जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और 6 जो होगा उसे हम एक्सपोनेंट ऑफ बेस कहेंगे, यानी बेस का एक्सपोनेंट या पावर कह ले, कोई दिक्कत नहीं है। द बेस इज 5, एक्सपोनेंट इज 4, अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 होगा। एंड 625 इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 टू द पावर 4। और वहीं पर जब हम सॉल्यूशन ले आते हैं 5 टू द पावर 4, तो ऐसे जब रिप्रेजेंट कर दिए तो इसका मतलब होगा गया कि 5 को 4 बार खुद से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 5 ज़ार 25। सो 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। सो 625 इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ 5 टू द पावर 4। ठीक है, तो इस चीज़ को याद में रखना है, ध्यान में इस चीज़ को रखना है। और यहाँ पर आपको टेबल बना कर दिया गया रीड करने के लिए और खुद से लिखने के लिए, तो यहाँ भरे जैसे 3 का स्क्वायर दे दिया है, यानी 3 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 3, इस रेज टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2। ठीक है, यानी या तो हम कहेंगे 3 रेज टू द पावर 2 या 3 टू द पावर 2, दोनों में से ऐसे किसी एक को पढ़ सकते हैं। बेस क्या है, तो बेस 3 है तो 3 को लिख दिए, यहाँ एक्सपोनेंट 2 है तो एक्सपोनेंट यहाँ 2 को लिख दिए, और प्रोडक्ट जो होगा तो इन दोनों को जितना बार मल्टीप्लाई किया जाएगा वो उसका प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसमें कुछ दिए गए हैं, आशा है आपको समझ में आया हो। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह है एक्सपोनेंट ऑफ निगेटिव इंटीजर, यानी निगेटिव इंटीजर के जो एक्सपोनेंट हैं वह क्या होंगे, उनका प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। सिंपल, यहाँ पर आपको साइन का ध्यान में रखना है। साइन का इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो साइन के बदौलत और उस पर पावर कितना है इसके बदौलत आप पता कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी निगेटिव इंटीजर है, जैसे यहीं ले लें -3 टू द पावर 2, इसे आप कैसे करिएगा, इसका क्या मतलब हुआ कि -3 इंटू -3, यहाँ मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि साथ में किसी दो साइन को हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई का साइन इसलिए है
इसलिए हम लोग यहाँ पर -3 को एक साथ ऐसे सटाकर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन साइन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में सेपरेट कर दिया मैंने। तो हम लोगों को दरअसल पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस होता है तो यह एक्चुअली प्लस हो जाता है और प्रोडक्ट हो जाता है नंबर्स का, डिजिट का। तो यह हो गया 9। तो चूंकि यह इवन नंबर में था, जब पावर इवन नंबर में रहे और निगेटिव इंटीजर रहे, तो पावर जब इवन नंबर में रहता है तो जो प्रोडक्ट आता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। चाहे यहाँ 4 भी रहता, ठीक है ना, तो चूंकि 4 क्या है कि इवन नंबर है, सो यहाँ पर प्रोडक्ट जो होता वह मेरा पॉजिटिव में ही साइन उस पर पॉजिटिव होता। बस प्रोडक्ट में कुछ भी ध्यान आपको प्रोडक्ट पर भी ध्यान देना है, साथ में उसके साइन पर भी ध्यान देना है। बस निगेटिव इंटीजर में इतना ही उसके एक्सपोनेंट में अंतर है, ठीक है ना। जैसे कि बात किया जाए यहाँ पर 5 टू द पावर 5 या 3 -5 टू द पावर 3। अब देखिए, चूंकि यह 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है -5 इंटू -5, -5 इंटू -5 इंटू -5, ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि 2 बार जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ क्या हो गया प्लस, और फिर प्लस में 25 आया, और फिर उसको -5 के साथ जब मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो ये हो जाएगा -125। तो ऐसे में बात गड़बड़ हो जाएगा। कब होगा गड़बड़? जब आप यहाँ माइनस के बदला प्लस डाल देंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर पावर इवन नंबर है, यानी इवन नेचुरल नंबर है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा जो निगेटिव इंटीजर भी हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर पावर मेरा इवन है तो मेरा प्रोडक्ट भी जो होगा वह पॉजिटिव में उसका आंसर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। और अगर मेरा पावर ऑड नंबर में, जैसे कि 3 वाले कंडीशन में -5 टू दी रेज टू दी पावर 3 या -5 टू दी पावर 3 वाले कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पावर जो है वह यह एक ओल्ड ऑड है, ठीक ना, एक ऑड इंटीजर है। और इसी ऑड इंटीजर होने के कारण या ऑड नेचुरल नंबर कह लें, इसी पावर के ऑड होने के कारण जो हमारा -5 है वह क्या आ गया, वह जो होगा वह मेरा उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वह हमेशा मेरा नेगेटिव में ही रहेगा, क्योंकि आपको मैंने वेरीफाई नीचे करके दिखला दिया है। जब 2 बार आपस में माइनस माइनस को कर लेते हैं प्लस आ जाता है, फिर अगले बार करते हैं तो एक यानी प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस आ जाता है, ठीक है। तो जब ऑड रहे पावर नेगेटिव इंटीजर पर तो उसका जो हमारा प्रोडक्ट आता है वह ऑड ही आता है, लेकिन जब कभी भी पावर इवन रहे नेगेटिव इंटीजर पर तो वह मेरा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आता है, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में। तो इसी के साथ साथ ये मैंने आपको इंट्रो बतला दिया है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 है, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। सो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पहले आप रूल्स को फॉलो करें, रूल्स को समझें। इंट्रो जो मैंने इस वीडियो में समझाया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे दोबारा वॉच करें, तब जाकर आप एक्सरसाइज बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।